संजय निषाद ओपी राजभर में ठनी। संजय निषाद पर भारी दिख रहे राजभर। राजभर आए तो संजय का क्या होगा? राजभर की एंट्री से टेंशन में क्यों निषाद? अगर सब कुछ ठीक रहा तो पूर्वांचल के दो बड़े नेता एक ही पार्टी में दिखाई देंगे। कुछ ही दिनों की बात है, 1-2 सप्ताह में बड़ा ऐलान हो सकता है। बात ओपी राजभर और संजय निषाद की है। संजय निषाद पहले से बीजेपी के सहयोगी हैं और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल हैं और अब ओपी राजभर के बीजेपी में आने की अटकलें तेज हो गई हैं। लेकिन राजभर के आने से पहले ही संजय निषाद अभी से कुछ असहज दिखाई दे रही हैं। संजय निषाद को लगता है कि अगर ओपी राजभर बीजेपी में आ गए तो उनका कद हल्का पड़ जाएगा। ओपी राजभर संजय निषाद पर आरोप लगाते हैं कि वो लंबे समय से बीजेपी सरकार में है, लेकिन अपने समाज के लोगों से जो वादा किया था वो भूल गए। तो वहीं संजय निषाद का आरोप है कि राजभर पर कोई भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि वह सुबह कहीं और होते हैं तो शाम को कहीं और। तो सत्ता भी मिल गई, मंत्री भी बन गए, सांसद भी बन गए, पुत्र सांसद हैं जो उनकी पार्टी के ही लोग जो इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि हमको अनुसूचित जाति में शामिल करिए, आप हमारे साथ छल कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के निषाद समाज के लोग ये चाह रहे हैं कि भाई जो 17 जातियों की बात को आप कहते थे वो क्यों नहीं कैबिनेट से पास हो रहा है। जितनी पार्टियां आएंगी हम लोगों की विचारधारा से सहमत होगी, उतने एनडीए मजबूत होगी और जल्दी से हमें लागू कराने में आसानी मिलेगी। क्योंकि उनका भी राजभर भी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित जात है, वो भी अनुसूचित जात की सूची में तरमाली पासी के रूप में, पर्यायवाची जात के रूप में है। तो उनकी भी लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं। भैया भी लड़ने आए थे लेकिन वो अपने मुद्दे से भटक गए हैं। अगर आते हैं तो साथ में मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और जल्दी से लागू भी हो जाएगा। डॉक्टर साहब मंत्री बन गए, डॉक्टर साहब सत्ता में आ गए, 1 साल से कुछ नहीं कर रहे हैं, आरक्षण भूल गए। आरक्षण उनके परिवार में, तो उनको बताना चाहता हूँ कि पूरा परिवार बलिदान होने के लिए आया है। पूरा परिवार अपने कैरियर को दांव पर, नौकरी छोड़ के आया, इंजीनियरिंग छोड़ के आया। पूर्वांचल के दो बड़े दिग्गज नेता अपना दमखम दिखाने में जुट गए हैं। एक तरफ ओपी राजभर बीते कुछ महीनों से बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मिल चुके हैं और बीजेपी में आने की चर्चाएं चल रही हैं। तो वहीं संजय निषाद भी अब खुलकर मैदान में सामने आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले संजय निषाद ने अपनी ताकत दिखाने का मन बना लिया है। 28 जून से 17 उपजातियों के लिए मझवार आरक्षण जनसंपर्क अभियान चलाने की तैयारी है और इसकी शुरुआत पूर्वांचल के किसी जिले से होगी। राजभर का आरोप है कि संजय निषाद बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन परिवार को छोड़कर किसी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अब चुनाव नजदीक देखकर फिर से आरक्षण की बात करने लगे हैं। फिलहाल अभी राजभर के बीजेपी में आने की आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से एंट्री से पहले राजभर और निषाद में एक दूसरे पर तंज कसे जा रही हैं, उससे तो यही लगता है कि सियासी सफर पर वार पलटवार अभी और भी होंगे। ओम प्रकाश राजभर के भारतीय जनता पार्टी में आने की अटकलों के बाद कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बेचैन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अपने समाज के लिए अब आरक्षण बचाओ सम्मेलन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से वो भारतीय जनता पार्टी को दिखाना चाहते हैं कि आज भी तमाम सीटों पर निषाद का प्रभाव है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के बीच में किस तरीके की स्थिति बन पाती है, क्योंकि दोनों ही नेता एक दूसरे के बारे में बयानबाजी करते रहते हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।